जय हिंद साथियों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखा कि मैंने 6 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया हूं। अब 7 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सारी के सारी आपसे सोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिविजन कर लीजिए आप। चलिए मैं आता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहती है कि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। ध्यान दीजिए, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। बाबू कुछ नहीं, कुछ इधर उधर खाली करेंगे। tan थीटा बटे sin थीटा बराबर 3 बटे √3। बहुआ इसको जब कैंसिल करोगे तो ऊपर में क्या होगा, √3। अरे होगा, इधर आइएगा। और साइन थीटा मतलब tan थीटा को आप तोड़िए। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे भैया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इनटू, और साइन थीटा पहले से है, रहने दो, बराबर क्या हो गया भैया, √3। ए बाबू ध्यान दो, साइन साइन खत्म हो गया, 1 बटे कॉस थीटा बराबर √3। नीचे कुछ रहता है एक, उसको पलट दो बाबू, इसको पलट दो तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटे √3, 1 बटे √3। अब कहोगे सर कॉस थीटा किसी डिग्री में माने नहीं होता, 1 बटे √3 होता नहीं है, तो कहोगे क्या करें, कुछ मत कीजिए। आपको पता है ना भैया कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, BY/EH, मतलब कि B का मान यहाँ 1 हो गया, B का मान यहाँ 1 हो गया और H का मान √3 हो गया। यहाँ से आप P निकालोगे बउआ तो क्या निकालोगे, H स्क्वायर, तो H का मान √3, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या निकल गया, √3। बोला ठीक है। आपसे क्या पूछा बुआ, ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा बराबर क्या होता है, PYH। तो देखो √3, यहाँ देखो ध्यान से लिखो, √3y सॉरी √2y√3 का होल स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा बुआ, 1 बटे √3 का होल स्क्वायर। ध्यान देना ए बाबू, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 बटे का 3 ही रहेगा, माइनस 1 बटे 3। आप एलसीएम ले लो, 2 माइनस का 1, 1 बटे 3। इस तरह से घुमा के पूछा गया है। सवाल लेंदी था, कोई बात नहीं है, आप आराम से निकालोगे, सब निकाल जाए। 1 बटे 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ता हूं। आइए इस पे आइएगा, उस क्वेश्चन में कुछ एरर के कारण से हम वहां पे रुके नहीं है, ठीक है। आइए बाबू, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है 5 cos थीटा इक्वल टू 3। तो भैया 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा y 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा आपसे कह रहा है भैया निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन बाबू आपसे बातें यहाँ जाने की आवश्यकता है, आपको भी ध्यान से देखिएगा। बोले क्या देखेंगे सर, ध्यान देने की आवश्यकता यह है बाबू कि आपको दिया गया है 5 cos थीटा बराबर 3, तो आप निकालोगे cos थीटा बराबर 3 बटे का 5, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू आपको पता है cos थीटा बराबर 3 बटे 5, अगर हम यहाँ से tan थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 5 बटे 3, इसका मान क्या होता है बुआ, PYB, मतलब ये यहाँ से निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, निकालिए दीजिए। तो √5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसको जोड़िए, 9 5 14, कितना आ रहा है, 34। 34 आया। आइए ध्यान दीजिए, इधर मैं निकाले, सेकेंड पार्ट की सॉल्यूशन कीजिए, ध्यान से देखिएगा क्या कहती है क्वेश्चन। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा y 5 sin थीटा प्लस, जब 4 था
4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। देखिए कुछ नहीं है, आपको यहाँ से मान पुट करना है, बाद बाकी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ध्यान दीजिए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर इसका हार का परिमीकरण कीजिए ना, तो नहीं होगा भैया। इसलिए नहीं होगा कि दोनों पास वैसा कुछ है ये नहीं है, तो कहाँ से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब करोगे भी तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाएगी, इसलिए आप कुछ मत कीजिए, फॉर्मूला पुट कीजिए। आइए 5 को रहने दीजिए, साइन थीटा पी वाई एच ना, पी का मान 5 है, तो 5 बटे का रूट 34, मतलब ठीक है, माइनस 3, बी का मान कितना है 3, 3 बटे का रूट 34, मतलब ठीक है सर। और आगे इसका काम करो भैया, 4 गुने 5 बटे रूट 34 ना, रूट 34, मतलब ठीक है, प्लस है भैया, प्लस रहने दो, और 3 है, 3 गुने 3 बटे रूट 34, मतलब ठीक है। ध्यान से देखिएगा बाबू, 5 पचे 25, 5 पचे 25 बटा रूट 34 माइनस 3 दिया 9 रूट 34 बटा 5 चौक 20 रूट 34 माइनस 3 तिया 9, 9 बटे रूट 34। ध्यान से देखिए, आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम यहाँ लिया तो भैया 34 हो गया। अब देखिए गाइड काम कीजिए, 25 में 9 घटाएंगे तो ये हो गया 16, यहाँ पे काम कीजिए 11 रूट में भैया, यहाँ भी रूट में है 34। देखिए ध्यान से, ई साफ हो गया, ई साफ हो गया, तो आपके पास ऊपर में क्या बचा 16, नीचे में क्या बचा 11। थोड़ी सी देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, नहीं है क्या 11 बटे सॉरी 16 बटे 11। अरे यार यहाँ प्लस होगा तो ये 29 ना होगा, 16 बटे 29 किधर है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी ध्यान उधर हो जाएगा बाबू, खटका लेगा तुरंत। आइए अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता होगा भैया कि हम आपको फॉर्मूला सिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हम आपको निकालते थे भैया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज दीजिएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देख लीजिए किधर है, अंडर रूट ऑप्शन नंबर कौन है बाबू, ध्यान से मारिएगा नहीं तो मारा जाइएगा। अगला देखो कॉस ए बराबर हाफ, तो कह रहा है भैया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। आइए ना बाबू आपको दिखाता हूँ, कॉस ए बराबर हाफ, आपको पता है भैया कॉस किसका मान हाफ होती है, तो आपको पता होना चाहिए किसका होता है, कॉस 60 का, किसका होता है 60 डिग्री का। आप कॉस कॉस नानी घर चला गया तो ये बराबर हो गया कितना डिग्री 60 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए ना आगे, 1 माइनस 2 गुने कॉस स्क्वायर 60। ए भैया ठीक तो है यार, क्यों दिमाग लगाने का, ऐसे ही बन गया यार। देखो बाबू हम भी थोड़ा मिस्टेक किए, इसको आपको नहीं भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप कर भी लिए तो कोई दिक्कत है, ऐसे आप निकालने को आवश्यकता है नहीं, ऐसे मान दिखा रहा है तो ऐसे पुट कर दो। हम भी ध्यान उधर हट गया था। 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2, 1 बटे कितना हो गया ये 4, इसको काटोगे तो 2 हो गया, 1 माइनस 1 बटे 2 1 बराबर 2, इधर 2 माइनस 1 हाफ हो गया। किधर है भैया ए नंबर ऑप्शन। दिमाग तेज रखना होगा नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे भैया। आइए अगला क्वेश्चन दिया सेक थीटा बराबर, तो क्वेश्चन बनाने वाला है साइन सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू व्हाट, वहां से बनेगा 1 बाई कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा भैया 2 इंटू उसका मान कितना होता है हाफ,
हाफ का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1/4, इसको काट दो, कितना हो गया 2, 1/2, ऑप्शन नंबर डी। सेक स्क्वायर 16 - 1, इसका भी वैल्यू सुनिए भैया, आपको आध होना चाहिए। इसका जो मान होता है बाबू सेक स्क्वायर 60 का, उसका मान होता है तो 2, तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 दूनी 4 - 1 इक्वल टू 3। आइए कहता दिस 2 sin थीटा बराबर 1/2 है, वैल्यू पुट कीजिए। आइए ना खटाक से निकालो ना, साइन स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर नहीं है, थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। अब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर साइन कितना का मान होता है 30 का, ये दोनों साफ हो गया। थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। अब आपको पूछा क्या है, वहां पे ध्यान दीजिए 3। अब cos 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है भैया कितना होता है, याद कीजिए 1/√3। अब इसका उल्टा ना है तो इसको उलट दो, √3 हो गया इसका, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, 3 3 आया 9, 3 12, ऑप्शन है 11। चलिए कहता अधिक कॉसेक थीटा इक्वल टू BYA, तो सेक थीटा इक्वल टू हाफ। आइए बाबू आपको BYA है, यहाँ से आपको फॉर्मूला हम बता रहे भैया H/P, आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, चलो कोई बात नहीं, H/P लिखो ना बराबर BYA। अब यहाँ से तुमको भैया B निकालना है, तो B निकालोगे क्या करोगे, तो H का मान घटाओगे तो B स्क्वायर माइनस, चलो इसको एक ही रूप में नहीं लिखना है, लंब बटे कर्ण बटे लिख लेता हूँ, कि एक ही रूप हो जा रही है ना, दिखाते हैं कर्ण बटे का लंब बराबर BYA। अब ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ से क्या निकालना है, आधार। क्या निकालना है, आधार निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है भैया। अगर आप ऐसे ही मानना चाहते हो तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल H का मान B नीचे होना चाहिए, बाद बाकी देखिए ऑप्शन में कई गो में है। ए भैया सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, कर्ण बटे का क्या होता है भैया, आधार, कर्ण बटे का आधार। ए बाबू तो कर्ण यहाँ पे देखिए B है, तो B ऊपर में होना चाहिए, B क्या जगह ऊपर में है, ये क्या जगह है ना, हाँ वैसे मार के निकलिए, काहे निकालने जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर निकालोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी देख लो ना, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यही होगा। तो आप निकालना चाहते तो लो मैं निकाल ही देता हूँ, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बाद बाकी पुट कर दो। लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन समझ रहे हो तो बाबू ऐसे बना लोगे। देखो क्या किए, उसका फॉर्मूला था कर्ण बटे आधार, यहाँ कर्ण का मान दिले B है ना, B तो B है मतलब B ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन देखने आया तो कजो नहीं, खाली एक ऑप्शन में भैया बने कौन करेंगे, इसे निकल जाएंगे, ये दिमाग लगा के रखना एग्जाम हॉल में। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक समकोण त्रिभुज लीजिए, चलो मैं समकोण त्रिभुज ले लेता हूं। मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया, कह रहा है बाबू कि ABYAC, ABC, अब AB हुआ अब AC हुआ, मतलब कि भैया ये तो समकोण 90 होगा, यहाँ पे थीटा की बात कर रहा है। अब आपसे इसका अल्फा माना है, सब जगह अल्फा दिया है तो यहाँ भी अल्फा दो। अब कह रहा है कि क्या होगा, तो भैया इसको उनको लिया तो ये लंब ना हो गया, अब ये भी लंब हो गया, अब ऐसी कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका मान होता है बताऊंगा, साइन का, किसका होता है साइन, लेकिन कौन क्या लेना है अल्फा, तो साइन अल्फा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाओ, निम्नलिखित में कौन सा साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो हम जब आपको चार्ट बना रहे थे तो उसमें दिखा रहे थे, देख बउआ किसका किसका मान बराबर होगा, चार्ट में दिखा रहे थे। तब जो देख रहे थे कि जब उल्टा करके लिखती थे ना
तो साइन 60 के मान कॉस 30 के बराबर होता था। तो देखो ऑप्शन में है, हाँ है। आजा अगला कह रहा है tan 30 इक्वल टू √3, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो आइए ना, आपको पता है भैया, क्या पता है, किसका मान होता है 60 का ना, क्या होता है 60 का मान होता है। अभी दोनों कैंसिल हो गया बउआ, थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, उसमें 60 डिग्री पुट करो ना। अभी थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे कि भैया क्या होगा उसका मामला, cos 60 का मान कितना होता है 1/√2, मतलब 1/2, और उसको उलट दो 2। आदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो कह रहा भैया cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें 30 रखोगे तो √3 भाई। तो सोच लो कैसे कैसे क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। अब कह रहा है यदि 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन अल्फा, तो इसको भागा दो तो अल्फा बराबर कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, और इसका मान रखेंगे तो कितना होगा 1/2 हुआ। चल एक ऐसा का है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कुछ सोल्व करने के लिए। तो देखो ऐसे अगर सोल्व कैसे करोगे तो डायरेक्ट देखो सोल्व कराता हूं मैं। देखो 2 हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो लिखो cos स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे में क्या, अच्छा थीटा नहीं दिया, एक ये दिया है ना, इसको ये करो, और नीचे में क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये दोनों साफ हो गया, क्या बच गया 2। आइए अगला देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि √1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू हाफ। तो देखो ध्यान से सुनो, तुमको पता है एक बात, tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर है, अरे यही ना। तो इसमें रूट चढ़ाया अगर है तो ये वाला कहीं इधर आया है तभी ना हुआ। तो देखो सेक कहाँ है, आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी याद होना चाहिए। कहता यदि a बराबर 35 डिग्री है तो साइन a इंटू कॉसेक a, आपको दिमाग नहीं लगाना है, बोले काहे नहीं लगाना है, दोनों जगह का एंगल बराबर है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 मार के निकल जाओ, नहीं तो बुतरू पगला गया पगलाते रह जाएगा इसमें। अब देखो यहाँ पे बनाना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और थीटा मान कर 90, तो इसका 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 0 ना, तो इसका मान थोड़ा कितना हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा यदि 4 टाइम थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान बताओ। तो देखो ध्यान से मैं बनाइए देता हूं, tan थीटा बराबर 4, तो उधर भेज दोगे 4/4, ये पूरा करके कितना हो गया 1, और तुमको पता है ना कि 45 का मान 1 होता है, 45 लिखो खत्म करो, उतना दिमाग नहीं लगाना। ऐसे अगर बिना पेन का इस्तेमाल के बनाना चाहते हो तो ऐसे 4 उधर भेजेंगे, कट गया 1 आया, 1 किसका मान होता है 45 का, मार के निकल गया। जितना कैलकुलेशन फास्ट करोगे उतना नंबर उठा पाओगे, नहीं तो भैया ऐसे रहोगे। और इसका बात है थोड़ा सा दिमाग, अगर ऐसे इसको भी ऐसे काटना है तो ऐसे इसका आंसर देखो साइन थीटा, कैसे कॉस ए है ना गुना साइन थीटा बटे साइन ए बटे कॉस ए, कॉस कॉस नानी का साइन बच गया, निकल गए। नहीं तो समझ में आ रहा है किसी बच्चे को तो देख लो बाबू, गुने साइन ए बटे कॉस ए, ये दोनों साफ हो गया, क्या बन गया साइन ए। इसमें देखो बड़ा बढ़िया सवाल है, कहते हैं एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण है, आपको पता है भैया, बोले क्या पता है कि घड़ी एक बार चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, चाहे घंटा की सुई हो, एक बार चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है 360 डिग्री। वही आपसे पूछ भी रहा है 360, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बुआ, थोड़ा ध्यान से बनाना, थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा बुआ, बिना बनेले कोई काम नहीं चलेगा। ठीक ठाक चल रहा है ना, ठीक। चलिए देखो बाबू, इसको ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा
वाई 1 माइनस साइन थीटा। आइए सब सॉल्व करना है, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा। ए बउआ ध्यान देना, इसको यहाँ एलसीएम ले लो, क्या बन गया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो गया। नीचे लिखल है 1 माइनस, गलती तो नहीं किया हूं, ठीक तो है, 1 माइनस साइन थीटा। ए बाबू ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखो, कुछ बातें तो ऐसा नहीं है, कॉस थीटा आंसर दे दिया है ना। देखिए बाबू, अगर वैसी बातें हैं, कहीं वैसा तो गलत तो नहीं लिया ना, सॉरी मैंने ही गलती किया। देखिए बाबू, जो नीचे में आया है नीचे नहीं है, बटा नहीं है, हमें ध्यान नहीं दिए, बटा में था, हमको लगा बटा में है, ध्यान ही नहीं दिए। ये जो है गुना में है भैया, आई था, फिर से देखना, वो वैसा आते रहता है जाते रहता है, वैसा होते रहता है। आइए फिर से तो देखिएगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये प्लस भी माइनस भी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। ये बन गया, क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। एक वैसे वो कट गया, क्या बचा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे लगे डिवाइड का साइन दे दिया है, इसलिए मैं था मिस किया। आइए अगला कह रहा है बाबू, निम्नलिखित में से किसका मान √3 के बराबर होता है। √3 के बारे में अगर बात करें बाबू तो ध्यान से सुनिए, सॉरी √3 √2 है। √2 के बारे में अगर बात करें बाबू तो आपको √3 का मान ऊपर में कहीं आता है क्या, देखिएगा नहीं आता है, तो कहाँ आता है नीचे आता है। तो दो जगह आने की ज्यादा संभावना होती है, कहाँ कहाँ भैया, साइन और कॉस, सॉरी हाँ साइन कॉस की बात करो। ध्यान से देखिएगा, इसकी बात करें तो इसका तो मान आपको पता है भैया, बोले क्या पता है सर, बोले कि √3/2, इधर इसका मान तो √3 हो जा रहा है, इसका मान होगा 1/√2 आ जा रहा है। बोला ठीक है, बोला सर इसका मान 1/2 आ रहा है, इसका मान सर √2 आ रहा है, यही आंसर आपका हो गया। आपको ध्यान से देखना है भैया, तभी जाके होगा ना, था मिस किए आप, हवा खा लिए। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर इतना 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 है, तो भैया क्या निकालना है, साइन सी बराबर ए। भैया आइए, कुछ फिगर आपको लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है, बिना फिगर के काम ही नहीं चलेगा। आइए, कोण बी का मान दिया 90, मतलब इधर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब ध्यान दीजिए, ए बी का मान 12 दे दिया है भैया, बीसी का मान 5 है भैया, तो बाबू 13 होगा, ऐसे 13 दिया भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है भैया साइन सी, मतलब इसका पास पूछा है, तो क्या होगा 12/13, उतने दिमाग का है लगाने का। आइए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, y 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ए भैया ध्यान दीजिएगा, हो बोले कहा सर 1 माइनस 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 गुना होता है, तो ये का स्क्वायर 1/1 प्लस 1 0/2 इक्वल टू 0। आप सुनिए 0 आया
लेकिन कह रहे इनमें से किसका मान 0 होगा, तो आपको पता है भैया कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। अब कह रहा है साइन 30 कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस, भैया ये बात तो बताओ, साइन थीटा बटे कॉस इक्वल टू टेन थीटा, तो भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेन 30 डिग्री इंटू गुना है ना कॉट 30 डिग्री, आपको फॉर्मूला पता होगा ना चाहिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो 1 कहाँ है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। अब कह रहा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ नहीं भैया, हम आपको पढ़ाए थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। टेन 45, अच्छा अनुपात पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत किस बात का भैया, टेन 45 का मान 1 है, ठीक है। ऑप्शन देख लो, 2 खत्म हो गया, और टेन 60 का मान कितना हो गया भैया, √3, देख लो कहाँ है, आइए